रबानी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक दफ़ा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला एक सलीबी जनरल से हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी को शिकस्त दे दी। और जब सलीबी जनरल को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया गया तो उसने कहा कि ज़ाहिर तो तुम ये जंग जीत गए हो, लेकिन हमने तुम्हारी कौम में एक ऐसा नुस्खा ढूंढ लिया है जो तुम्हारी कौम को तबाह बर्बाद कर देगा, जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और वो नुस्खा ये है कि तहजीबी अलकार के नतीजे में तुम्हारी कौम के इखलाकी किरदार को कुचल दिया जाए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया किसी भी माशरे में अहम किरदार अदा करता है, और यही वो इदारा है जो किसी रियासत का मुहाफिज या कातिल साबित होता है। और इसी अदारे की निगरानी के लिए पैमरा नामी अदारे को तश्कील दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसका ताल्लुक सिर्फ हुकूमती मफादात तक रह गया है और इनकी आंखों के नीचे ऐसे हयात सोज ड्रामे बनाए जा रहे हैं जो कि हमारी इखलाकियात के लिए कातिल साबित हो रहे हैं। इन ड्रामों में इखलाकी सबक या दीनी इस्लामी किरदार को सिखाने की बजाय ऐसी ऐसी कहानी उगली जा रही है कि जो हमारी नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रही है। ऐसे ड्रामों की मिसाल कुछ अर्सा पहले टीवी पर चलने वाला ड्रामा मेरे पास तुम हो की शक्ल में मिलती है, जिसमें ना सिर्फ बेहयाई और गैर इखलाकी रवायात के रिकॉर्ड को तोड़ा गया है, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि इसमें बुत परस्ती को फरोग देने के लिए मूर्तियों को भी दिखाया गया है। दूसरी बात यह कि इस ड्रामे में इल्यूमिनेटी साइन को भी प्रमोट करने के लिए सिंगल आई साइंस दीवारों पर लगी तस्वीर में दिखाया गया है। और इस ड्रामे की आखिरी किस्त को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि माशी तौर पर कमज़ोर इस मुल्क ने अरबों रुपए इसकी टिकट हासिल करने के लिए खर्च कर दिए। दोस्तों, इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी ड्रामे को उठा लें तो इसमें बेपर्दगी, बेहयाई और नाच गाना बआसानी मिल जाएगा, और इसमें आशिकी मशूकी की ऐसी हदें तोड़ दी जाती हैं जिसे कोई भी माशरा अपनाने से कासिर है। आजकल हर दूसरे ड्रामे में कोई साली अपनी बहनोई के पीछे पड़ी हुई है और बहनोई अपनी साली पर डोरे डाल रहा है। इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए एक जलन नामी ड्रामे को ही देख लीजिए, जहां एक लड़की को अपनी बहनोई के साथ प्यार हो जाता है और वो उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सारी हदें क्रॉस कर देती है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि साली और बहनोई के इस प्यार को दिखाकर क्या इखलाकी सबक सिखाया जा रहा है। अगर हम साली और बहनोई के रिश्ते को इस्लाम की नज़र से जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि साली बहनोई के लिए और बहनोई साली के लिए महरम है, जबकि इस्लाम में महरम के साथ शादी करना जायज़ नहीं है और ना ही दो बहनें एक वक्त में एक इंसान के साथ शादी कर सकती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस हयात सोच ड्रामे को टीवी पर नशर करने का मकसद क्या है। दोस्तों, इसके अलावा इस ड्रामे में लोगों की इज्जत नफ्स को भी मसख किया जाता है, जो हमारे माशरे में गरीब तबके के लिए जिल्लत और रसवाई का सबब बनता है। मिसाल के तौर पर जब किसी लड़की को गरीब दिखाया जाता है तो उसकी इज्जत और आबरू की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, क्योंकि वो गरीब है और बिला वजह कोई भी उसको तंग कर सकता है। इस लड़की को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे हर कोई उस पर नजर डाल रहा है, और जब किसी मॉडर्न लड़की को दिखाया जाता है तो उसकी तंग और छोटे कपड़ों से उसके मॉडर्निज्म को दिखाया जाता है। वो लड़की जहाँ भी जाए, शराब, जुआ और जना जो मर्जी करे, तो वो मॉडर्न है। और इसी तरह ड्रामों में मॉडर्न होने का नजरिया ही बदल दिया जाता है। हालांकि इंसान मॉडर्न अपनी सोच से होता है, जबकि मॉडर्न इंसान ऐसी घटिया हरकत से दूर रहता है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।